सो गाइस वेलकम टू द 20th वीडियो ऑफ दिस मस्ट टेक सीरीज। और आज इस वीडियो में हम अपनी वेबसाइट में प्रोफाइल पिक्चर अपडेट करने का ऑप्शन देने वाले हैं, यानी कि हर यूज़र अपनी जो भी प्रोफाइल पिक्चर है उसे अपलोड कर पाएगा, उसे अपडेट कर पाएगा जब भी चाहे। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम VS कोड में आते हैं और डेफिनेटली वो जो प्रोफाइल पिक्चर होगी वो हम पहले क्लाउडनरी पे अपलोड करेंगे और उसके बाद वहाँ से जो लिंक आएगी उस लिंक को हम अपने डेटाबेस में सेव करेंगे और वो डेटाबेस में भी यूज़र कलेक्शंस में जाएगी। तो हमें यहाँ पे ये जो हमारे मॉडल्स हैं, तो यहाँ पे जो यूज़र कलेक्शन का मॉडल है उसमें मुझे एक फ़ोटो नाम की फील्ड और ऐड करनी होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा यूज़र स्कीमा है। तो इसमें नेम, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड और आपको फॉलोअर्स और फॉलोइंग दिख रहे हैं। तो यहीं पे अब मैं ऐड कर देता हूँ फ़ोटो नाम का एक फील्ड भी। तो यहाँ पे मैं कैपिटल P बनाऊँगा इसका, तो फ़ोटो और यहाँ पे कॉलन, उसके बाद हम एक कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और यहाँ पे मैं कॉमा लगा देता हूँ ताकि सिंटैक्स एरर ना आए। इसके बाद हमें इसका टाइप करना है, तो टाइप में इसका सेट कर देता हूँ स्ट्रिंग और फिर कॉमा लगा के हम इसे रिक्वायर्ड टू करने की आई डोंट थिंक हमें नीड है, तो हम इसे रिक्वायर्ड इसका ऐसे ही रहने देते हैं, रिक्वायर्ड नहीं लिखते इसके अंदर। और यहाँ पे हमने इसे सेट कर दिया है। अब इसे सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने अपना मॉडल अपडेट कर लिया है, यूज़र स्कीमा जो भी है अपडेट कर लिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि हम इसकी API बाद में क्रिएट कर लेंगे। जो हमारी फ़ोटो यूज़र स्कीमा में जो कलेक्शन में भेजने की API है उसे हम बाद में क्रिएट करेंगे। पहले हमें यहाँ पे एक ऑप्शन देना होगा यूज़र को, जिससे कि जो भी उसे फ़ोटो अपलोड करनी है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर पाए। तो उसके लिए यहाँ पे हम मेन इंस्टाग्राम में देखते हैं ये कैसे ऑप्शन देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम मेन प्रोफाइल पिक पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ इस टाइप की डिस्प्ले आ जाती है, जहाँ पे कि फ़ोटो अपलोड करने का, करंट फ़ोटो रिमूव करने का ऑप्शन होता है। तो कुछ इसी तरह की डिस्प्ले हम अपनी वेबसाइट में देने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो यहाँ पे VS कोड में आ जाते हैं और यहाँ पे हम एक नया कंपोनेंट बना लेते हैं और इस नए कंपोनेंट को मैं नाम दूंगा प्रोफाइल पिक। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रोफाइल pic.js। अब इसके अंदर सबसे पहले हमें एक रिएक्ट कंपोनेंट बनाना होगा डेफिनेटली। तो मैं यहाँ पे रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट लगाता हूँ और इसमें एक क्लास नेम भी हम दे देंगे। तो इसका मैं क्लास नेम कर देता हूँ प्रोफाइल पिक और इसे सेव कर देता हूँ। अब इसके बाद हम आते हैं profile.js में, क्योंकि डेफिनेटली हम चाहते हैं profile.js के ये जो इमेज टैग है इसी पे क्लिक करके वो जो हमारा ये वाला कंपोनेंट है ये ओपन हो जाए। तो इसके लिए डेफिनेटली हमें profile.js में आना होगा। तो यहाँ हम आते हैं profile.js में और यहाँ पे सबसे पहले तो हम यूज स्टेट का यूज़ करके यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे चेंज पिक नाम का। तो यहाँ पे मैं एक चेंज पिक नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ। जिसे मैं इनिशियली फॉल्स रखूँगा और उसके बाद ऐसा करते हैं कि यहाँ पे हम जैसे हमने यहाँ पे ये पोस्ट डिटेल्स जो हमारा कंपोनेंट है इससे हम यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं, उसी तरीके से मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा के इसे भी रिटर्न करूँगा। तो यहाँ पे मैं कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा, यहाँ पे लिखूँगा चेंज पिक और मैं यहाँ पे एंड ऑपरेटर का यूज़ करूँगा। तो डबल एंड ऑपरेटर लगा देता हूँ मैं और इसके बाद यहाँ पे मैं प्रोफाइल पिक कंपोनेंट लगा दूँगा। मैं लिखता हूँ प्रोफाइल पिक और ये यहाँ कंपोनेंट में क्रिएट कर बना देता हूँ इसे मैं। तो ये कंपोनेंट बन गया। तो जब भी ये चेंज पिक वाला ऑप्शन है ये ट्रू होगा तो ये प्रोफाइल पिक कंपोनेंट हमारा आ जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोफाइल पिक मेरा ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो चुका है। अब हमें एक फंक्शन बनाना है, तो उस फंक्शन का नाम होगा यहाँ पे चेंज प्रोफाइल। तो आप डेफिनेटली कुछ भी उसे नेम दे सकते हैं जो भी आपको रिलेवेंट लगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ चेंज प्रोफाइल और ये फंक्शन डेफिनेटली तब रन होगा जब भी और ये फंक्शन डेफिनेटली हम यूज़ करेंगे हमारा वो जो सेक्शन है उसको यहाँ पे लाने में और उसको हाइड करने में। तो यहाँ पे मैं पूरा फंक्शन बना लेता हूँ। अब यहाँ पे आप कंडीशन लगाएंगे इफ़ चेंज पिक, ये वाला ऑप्शन ट्रू है तो सेट चेंज पिक फॉल्स, जिससे कि वो हाइड हो जाए। तो यहाँ पे मैं करता हूँ सेट चेंज पिक फॉल्स और एल्स कंडीशन में हम यहाँ पे कर देंगे सेट चेंज पिक ट्रू और मैं ऐसे यहाँ पे सेव कर देता हूँ। तो डेफिनेट सी बात है जब हम इमेज टैग पे क्लिक करेंगे तो ये वाला फंक्शन रन होना चाहिए। तो इस फंक्शन का नाम है चेंज प्रोफाइल। तो ऐसा करते हैं, ये रही हमारी प्रोफाइल पिक। तो इस पर मैं ऑन क्लिक फंक्शन लगा देता हूँ। तो ऑन क्लिक और यहाँ पे मैं कर देता हूँ चेंज प्रोफाइल और इसे सेव कर देता हूँ।
ओके यहाँ पे 1 मिनट कुछ प्रॉब्लम। ओके यहाँ पे पी आई थिंक मुझे स्मॉल बनाना है, तो यहाँ पे मैंने चेंज प्रोफाइल फंक्शन यहाँ पे ऑन क्लिक पे ट्रिगर कर दिया है हमारी इमेज टैग में प्रोफाइल पिक के, तो इस पर क्लिक करने पे वो आ जाएगा। अब ऐसा करते हैं कि जरा प्रोफाइल पिक डॉट जेएस में आते हैं और इसमें हम एक काम करेंगे। अगर मैं यहाँ पे कंपोनेंट्स में आपको ले चलूँ मॉडल डॉट जेएस में, तो एक बार मैं आपको मॉडल दिखा देता हूँ। तो ये रहा मॉडल। तो मॉडल का आप देखेंगे ये जो बैकग्राउंड है थोड़ा ब्लैक सा कलर का है और ये जो बीच में स्पेस आ रहा है ये थोड़ा हाईलाइट हो रहा है और कुछ इसी तरीके का यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो ये सेम चीज़ हमारे यहाँ पे लाने के लिए हम ऐसा करेंगे, चलेंगे मॉडल डॉट सी एस एस में और ये जो आपको डार्क बीजी क्लास दिख रही है ये डार्क बीजी क्लास हम यहाँ पे प्रोफाइल पिक वाले डिम में लगा देंगे। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं डार्क बीजी और फिर मैं इसे सेव कर देता हूँ। तो अब अगर मैं इस प्रोफाइल पिक पे क्लिक करूँ तो ओके अभी कुछ नहीं हुआ है, तो क्या मैंने क्लास गलत लगाई है? तो डार्क बीजी ओके या क्लास ये कैपिटल बी बनाना है मुझे, मैं इसे सेव कर देता हूँ। और ये देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा डार्क डार्क दिख रहा है, इसका मतलब कि सीधी सी बात है कि ये जो प्रोफाइल पिक वाला कंपोनेंट है ये हमारा सामने आ गया है। अब इसके बाद इस प्रोफाइल पिक वाले कंपोनेंट को हमें डिज़ाइन करना होगा। तो सबसे पहले मैं इसमें एक डिव बनाऊंगा जिसको कि मैं क्लास दूंगा चेंज पिक और इसके अंदर मैं पहला एक डिव बनाता हूँ और इस डिव के अंदर मैं एक h1 टैग या h2 टैग लगाऊंगा। तो इस h2 टैग में मैं लिखता हूँ चेंज प्रोफाइल फोटो और यहाँ पे इसे सेव कर देता हूँ। अब सेव करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है। ओके तो इसे सेंटर में लाना है जिस तरह से वो मॉडल आ रहा था। तो ऐसा करते हैं यहाँ पे मॉडल की क्लास का यूज़ करेंगे। आप ये सेंटर्ड क्लास देख रहे हैं मॉडल में, तो इसको हम यहाँ लगा देते हैं। तो ये हम प्रोफाइल पिक डॉट जेएस में आ गए और यहाँ पे ये वाला जो डिव है चेंज पिक वाला डिव है यहाँ पे हम स्पेस दे के फिर यहाँ पे दूसरी क्लास दे देते हैं इसमें सेंटर्ड और इसे सेव कर देते हैं। तो ये देखिए गाइस ये सेंटर में आ गया है। अब इसको थोड़ी सी हमें इनलाइन स्टाइलिंग भी देनी होगी, या ऐसा करते हैं चलते हैं प्रोफाइल डॉट सी एस एस में और यहाँ पे जो चेंज पिक वाली हमारी क्लास है इसको थोड़ा सा स्टाइल करते हैं। तो यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे चेंज जो पिक वाली क्लास है उसका मैं बैकग्राउंड कलर यहाँ पे कर दूंगा #FFF और इसके अलावा मैं इसका बॉर्डर रेडियस कर दूंगा 20 पिक्सल और मैं इसे सेव कर दूंगा। अब यहाँ पे देखते हैं तो ओके अभी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है, तो ये चेंज पिक ओके अब फ़र्क पड़ जाएगा। तो देखते हैं। तो ये देखिए गाइस यहाँ पे ये इसका बैकग्राउंड काफ़ी अब बेटर लग रहा है। अब हमें इसमें नीचे ऑप्शंस देने हैं किस किस के, अपलोड फोटो, रिमूव करंट फोटो और एक कैंसिल का ऑप्शन जिससे कि ये वाली डिस्प्ले चली जाएगी। तो यहाँ पे हमें ये 3 ऑप्शंस देने हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं कि हम अलग अलग डिव्स बनाते हैं और उनके अंदर ये ऑप्शंस देते हैं। तो यहाँ पे मैं एक डिव तो बना चुका हूँ जिसके ऊपर मैंने यहाँ पे हेडिंग लगा दी है। अब इसके बाद मुझे बाकी के यहाँ पे डिव लगाने हैं और जो भी बाकी के ऑप्शंस हैं वो देने हैं। तो मैं यहाँ पे दूसरा डिव लगाता हूँ और इसके अंदर मैं एक बटन दूंगा जिसे मैं क्लास दूंगा अपलोड btn और इसमें मैं अभी के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ अपलोड फ़ोटो। तो ये अपलोड फ़ोटो का बटन होने वाला है, तो मैं इसे सेव करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अपलोड फ़ोटो आ गया है और डेफिनेटली यहाँ पे हमें एक इनपुट टैग लगाना होगा। तो यहाँ पे मैं एक इनपुट टैग लगाता हूँ जिसका मैं टाइप कर देता हूँ फाइल। तो यहाँ पे हमें एक्सेप्ट इसका लिखना होगा यहाँ पे image/star। तो यहाँ पे इमेज एक्सेप्ट करेगा। अब इसके बाद अभी के लिए अभी मैं इसे सेव करता हूँ, तो आप सेव करूँगा तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल भी हमें अच्छा नहीं लग रहा है। तो क्या करेंगे कि इसके लिए अभी हम डिस्प्ले इसकी नन कर देंगे। तो यहाँ मैं इनलाइन स्टाइलिंग करता हूँ और इसकी डिस्प्ले मैं नन कर देता हूँ। और मैंने इसकी डिस्प्ले इसलिए नन करी है क्योंकि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैं चाहता हूँ कि जब कोई अपलोड फोटो पे क्लिक करे तो जिस तरह से यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है अपलोड फोटो पे क्लिक करने के बाद अपने आप वो जो इनपुट टैग है वो ट्रिगर हो जाए। तो सेम चीज़ मैं यहाँ पे चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि अभी के लिए मैं इसकी डिस्प्ले नन कर दूंगा और जब मैं बाकी का ये पूरा कंपोनेंट डिज़ाइन कर लूँगा फिर उसके बाद बताऊँगा कि हमें अपलोड फोटो पे क्लिक करके इसे कैसे ट्रिगर करना है। और तो मैं यहाँ पे तीसरा डिव लगाता हूँ और यहाँ पे जो बटन है उसको भी मैं क्लास नेम दे देता हूँ यहाँ पे अपलोड btn, लेकिन ये करंट फोटो रिमूव करने का बटन होगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अपलोड btn और यहाँ मैं लिख देता हूँ रिमूव
करेंट फोटो और इसे मैं सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे रिमूव करंट फोटो का भी ऑप्शन आ गया है। अब इसके बाद हमें एक लास्ट बटन और लगाना है और वो डेफिनेटली एक कैंसिल बटन होने वाला है। तो यहाँ पे मैं एक और डिव लगाता हूँ और इसके अंदर भी मैं एक बटन लगाऊंगा और इस बटन में मैं लिख देता हूँ कैंसिल। और इसमें हम अपलोड BTN क्लास नहीं देंगे क्योंकि एक अपलोड BTN नहीं है। तो यहाँ पे एक कैंसिल का भी ऑप्शन आ गया है। अब डेफिनेटली हमें इस कंपोनेंट को थोड़ा सा स्टाइल करना होगा, तो उसके लिए यहाँ पे profile.css में चलते हैं और ये जो पहले तो अपलोड BTN वाली क्लास है हम इससे स्पेसिफिकली स्टाइल करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अपलोड BTN और अपलोड BTN का सबसे पहले तो कर्सर कर देते हैं पॉइंटर और उसके बाद यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कर देते हैं नन, ओके NONE, और यहाँ पे इसका बॉर्डर भी हम कर देते हैं नन। इसके अलावा हमें इसका फॉन्ट वेट करना है बोल्डर और इसका जो कलर है तो कलर अभी के लिए हम इसमें रहने देते हैं, कलर हम अलग से सेट कर देंगे क्योंकि ये तीनों बटन्स का डेफिनेटली अलग अलग ही कलर होने वाला है। और इसका फॉन्ट साइज़ हम कर देते हैं 15 पिक्सल। तो ये फॉन्ट साइज़ में करूँगा 15 पिक्सल और इसे मैं सेव कर देता हूँ। तो ये देखिए कुछ अभी ऐसे बटन दिख रहे हैं हमारे, तो डेफिनेटली हम इसमें कलर ऐड करेंगे। तो अब यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे कुछ इनलाइन स्टाइलिंग करेंगे हम। तो ये जो अपलोड फोटो वाला बटन है तो इसके लिए मैं यहाँ पे स्टाइल टैग लगाता हूँ और स्टाइल टैग के अंदर यहाँ पे लिखता हूँ कलर और मैं इसे कलर दूंगा #0095F6 और मैं इसे सेव कर दूंगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ ग्रीन सा कलर आ गया है बट हमें तो रेड सा चाहिए। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पे कलर पिकर पे जाते हैं और इस कलर को पिक करते हैं। तो देखते हैं कौन सा कलर है। ओके, तो ये रहा ये कलर। तो इस कलर को मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पे हम सिंपली आगे इसे सेव कर देंगे। तो यहाँ पे मैं इसे सेव कर देता हूँ और यहाँ पे ये कलर आ जाएगा। तो मैं इसे सेव करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ब्लू कलर है वो आ गया है और ये अभी इसका बैकग्राउंड मुझे दिख रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है देखते हैं ज़रा। तो ओके, हमने बैकग्राउंड कलर नन किया है इसका। तो यहाँ पे मुझे बैकग्राउंड नन करना होगा इसका। तो मैं बैकग्राउंड नन करके सेव करता हूँ। तो ओके, अब यहाँ से बैकग्राउंड कम्प्लीटली चला गया है। अब ये जो रिमूव करंट फोटो वाला ऑप्शन है इसे भी हमें कलर देना होगा। तो इस वाले बटन में भी मैं इनलाइन स्टाइलिंग करता हूँ और यहाँ पे भी मैं कलर दूंगा। तो यहाँ पे हमें कलर देना है #ED4956। मैं इसे सेव कर देता हूँ और ये देखेंगे आप बिल्कुल ही जैसा यहाँ पे कलर है वैसे ही कलर यहाँ पे आ गया है। अब इसके बाद यहाँ पे एक मिनट, ये अपलोड फोटो का हम U कैपिटल बना देते हैं। इसके बाद ये जो कैंसिल बटन है इसे स्टाइल करना है तो इसकी हम इनलाइन स्टाइलिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टाइल और इसमें सबसे पहले तो हम बैकग्राउंड इसका भी करेंगे नन। तो बैकग्राउंड यहाँ पे मैं नन कर देता हूँ उसका और इसके बाद यहाँ पे जो अगली चीज़ है वो है बॉर्डर नन। तो बॉर्डर इसका भी नन। इसके बाद इसका कर्सर पॉइंटर और इसके अलावा अगर हम कुछ चाहेंगे तो इसमें थोड़ा सा फॉन्ट साइज़। तो यहाँ पे फॉन्ट साइज़ मैं इसका कर देता हूँ 15 पिक्सल और इसे सेव कर देता हूँ। तो ये देखेंगे आप, ये कैंसिल बटन भी यहाँ पे हमारा अच्छी तरह से स्टाइल हो गया है। अब बस ये जो हमारा पूरा कंपोनेंट है इसका थोड़ा सा हमें लुक बेटर करना है और वो हम कैसे करेंगे। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे profile.css में आएंगे और ये जो आपको चेंज पिक वाली यहाँ पे क्लास दिख रही है तो यहाँ पे हम लिखेंगे .changePic स्पेस div और मतलब कि चेंज पिक वाली क्लास के अंदर जितने भी डिव है उसमें यहाँ पे पैडिंग दे दो 10 पिक्सल 80 पिक्सल और यहाँ पे मैं इसे सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे लगभग बिल्कुल इस कंपोनेंट की तरह हो गया, बस यहाँ पे इन लाइंस की कमी है। तो लाइंस के लिए हम HR टैग भी लगा सकते हैं या फिर ऐसा करते हैं कि ये जो हमारे दोनों बटन हैं तो इसमें हम बॉर्डर दे देते हैं। तो या ऐसा करते हैं नीचे के तीनों बटन में हम बॉर्डर टॉप दे देते हैं। तो इसका बॉर्डर टॉप हमें तीनों करना होगा। तो यहाँ पे इस वाले बटन में यहाँ पे ओके हमने इनलाइन स्टाइलिंग तो कर ही रखी है। तो यहाँ पे कॉमा लगा के बॉर्डर टॉप, तो ये बॉर्डर टॉप 1 पिक्सल सॉलिड और ब्लैक, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कर देता हूँ मैं और सेव करता हूँ। अब देखते हैं कैसा लग रहा है अभी बॉर्डर। तो कुछ ऐसा लग रहा है ये। ओके, आई थिंक हमें डिव में देना है वो बॉर्डर।
हमें बटन में नहीं देना है, वो डेफिनेटली बटन तो छोटा सा है, उसे हमने पैडिंग दे रखी है। तो इस बॉर्डर टॉप को मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ और यहाँ कट करके डिव में इनलाइन स्टाइलिंग लगाता हूँ उसके, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और सेव करता हूँ। तो ओके, अब ये बेटर लग रहा है, बस इसे थोड़ा सा मैं लाइट करना है। तो इंस्पेक्ट करता हूँ मैं इसे, और यहाँ पे इसका कलर हमें दिख रहा है, तो इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो मैं कम कर देता हूँ, ओपेसिटी और कम कर देता हूँ। आई थिंक इतनी काफ़ी रहेगी। तो मैं इसको कलर को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और ब्लैक की जगह पे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और इस सेम स्टाइलिंग को मैं यहाँ कॉपी करके बाकी जो डिव टैग्स हैं उनमें लगा देता हूँ। सिर्फ ये जो प्रोफाइल फ़ोटो, ये जो H2 टैग है, इस वाले डिव को छोड़कर बाकी सब डिव्स में लगा देते हैं हम। तो इधर लगा देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे लगा देता हूँ और इसे मैं सेव करता हूँ। तो ये देखिए, अब ये कंपोनेंट ऑलमोस्ट बिल्कुल इसकी तरह हो गया है। आई थिंक थोड़ी सी पैडिंग और दे देंगे तो और बेटर लगने लगेगा। तो यहाँ पे हम आते हैं profile.css में। कहाँ गई profile.css? तो ओके, एक मिनट में ये क्लोज कर देता हूँ। ओके, यहाँ से गायब हो गई है। तो profile.css में हमें आना होगा। तो profile.css ये रही। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी यहाँ पे पैडिंग और इसकी बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे इसकी पैडिंग 10 की जगह मैं कर देता हूँ 20 पिक्सल और सेव करते हैं। तो ये देखिए, ओके ज़्यादा हो गई है, तो ये हमें करनी होगी 15 पिक्सल। ओके, क्या किया वहाँ पे? ओके, यहाँ पे 0 हटाना होगा। अब सेव करता हूँ। अब ये काफ़ी बेटर लग रही है, बिल्कुल इसकी तरह लग रही है। अब ये एकदम परफेक्ट है। तो अब यहाँ पे हमें ये जो पहले तो ऐसा करते हैं, ये जो कैंसिल बटन है इसे थोड़ी वर्किंग पोजीशन में लाते हैं, ताकि ये कैंसिल बटन पे क्लिक करने के बाद ये जो हमारा कंपोनेंट है ये हाइड हो जाए। तो उसके लिए हम profilepic.js में आते हैं, और profile.js में एक्चुअली वो हमारे जो फंक्शन है जो उसे हाइड कर सकता है। ये profile.js में अगर आप देखें तो ये चेंज प्रोफाइल वाला फंक्शन उसे हाइड कर सकता है, ताकि ये जो सेट चेंज पिक है ये रन हो और इसकी वैल्यू हो जाए फॉल्स, जिससे कि वो जो कंपोनेंट है वो अपने आप वहाँ से हाइड हो जाए। तो ये जो चेंज प्रोफाइल वाला फंक्शन है इसे मैं इस कंपोनेंट में पास कर देता हूँ। तो यहाँ मैं करूँगा चेंज प्रोफाइल, और यहाँ लिखना है चेंज प्रोफाइल, और मैं इसे एक मिनट, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है क्या? चेंज प्रोफाइल, ओके, यहाँ पे p हमें स्मॉल बनाना है। तो अब इसे सेव करता हूँ मैं। अब यहाँ profilepic.js में मैं यहाँ पे इसे ले लेता हूँ, ये जो हमने इसमें प्रॉप पास किया है। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं चेंज प्रोफाइल, और यहाँ पे ये हमने ये प्रॉप ले लिया है। अब इसके बाद ये जो कैंसिल बटन है, या कैंसिल बटन पे हमें आना है और ऑन क्लिक फंक्शन में हमें इसे रन कर देना है। तो यहाँ मैं लिखूँगा चेंज प्रोफाइल, और मैं इसे सेव कर देता हूँ। तो देखते हैं वर्क कर रहा है। यस गाइस, ये बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है। देखिए, कैंसिल पर क्लिक करने पे ये कंपोनेंट हट जा रहा है और इमेज पे क्लिक करने पे ये कंपोनेंट आ जा रहा है। तो इस चीज़ के लिए हमें यूजरफ फंक्शन, जो उसका यूजरफ हुक है रिएक्ट का, उसका यूज़ करना होगा, जिसका यूज़ अब तक हमने नहीं किया है। तो यहाँ पे एक नई चीज़ आप यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं कॉमा लगा के अपने तीनों जो यूज़ करने वाला हूँ मैं यहाँ पे, एक तो यूज़ स्टेट हुक में इंपोर्ट कर लेता हूँ, यूज़ इफेक्ट हुक इंपोर्ट कर लेता हूँ, और यूज़ रेफ इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो ये यूज़ रेफ एक्चुअली यूज़ स्टेट की तरह ही होता है, ये एक वेरिएबल बनाने के काम आता है। बट इसमें जो वेरिएबल हम बनाते हैं वो जब भी चेंज होता है तो पूरी जो वेबसाइट है वो रेंडर नहीं करती है। जैसे कि यूज़ स्टेट का जो भी वेरिएबल होता है, अगर वो चेंज करता है तो पूरी जो वेबसाइट है वो रेंडर कर जाती है। लेकिन यूज़ रेफ के संग ऐसा नहीं होता है, और इसीलिए हम उसका ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि हम चाहते हैं कि जब भी अपलोड फोटो पे क्लिक हो तो ये जो इनपुट वाली फील्ड है, ये जो इनपुट वाला टैग है, ये ट्रिगर हो जाए, मतलब ये क्लिक हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे हैंडल क्लिक। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट हैंडल क्लिक। तो यहाँ पे हमने एक इवेंट हैंडलर बना लिया है, और इसको मैं यहाँ पे जो अपलोड फोटो वाला यहाँ पे बटन है इसके ऑन क्लिक में ट्रिगर कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिखूँगा ऑन क्लिक, और यहाँ पे मैं सिंपली से डाल देता हूँ हैंडल क्लिक। अब इसे सेव करता हूँ। तो जब भी मतलब हम अपलोड फोटो वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो हैंडल क्लिक वाला जो हमारा फंक्शन है वो यहाँ पे ट्रिगर हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे मैं यूज़ रेफ का इस्तेमाल करूँगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट हिडन फाइल इनपुट। तो डेफिनेटली वो जो
इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल है वो हिडन है, तो हमने इसलिए लिखा है हिडन फाइल इनपुट इक्वल्स टू यूज रेफ, और अभी के लिए हम इसे कर देते हैं नल। और इसके बाद हम यहाँ पे आपको जो इनपुट फील्ड दिख रही है यहाँ पे हम इसे रेफ़र कर देंगे, तो यहाँ पे रेफरेंस में हम इसको कर देते हैं हिडन फाइल इनपुट। तो इससे क्या हुआ कि जो हमारी इनपुट फील्ड है ये यहाँ पे रेफ़र कर गई, यानी कि अगर हिडन फाइल इनपुट का ये जो वेरिएबल है इसे क्लिक किया जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारी इनपुट फील्ड क्लिक हो जाएगी। तो अब इस हैंडल क्लिक फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा हिडन फाइल इनपुट डॉट करेंट डॉट क्लिक फंक्शन रन कर दूंगा। अब आप सोच रहे होंगे ये क्लिक फंक्शन तो आई थिंक आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्लिक फंक्शन है जो कि इस वेरिएबल को क्लिक कर रहा है, सिंपली सी बात है। यहाँ पे हमने एक इवेंट लिस्टनर लगाया है, लेकिन ये करंट क्या है? अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं करंट में, तो मैं बता दूं यूज रेफ हम जब भी यूज़ करते हैं तो ये इसका सिंटैक्स होता है। यूज रेफ का यूज़ करके हमने जो भी वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया होता है, जैसे मैंने यहाँ पे हिडन फाइल इनपुट किया है, तो उसका जब भी वेरिएबल का हम यूज़ करेंगे, उसकी वैल्यू चेंज होगी या उसके संग कुछ भी करेंगे, तो हमें उस वेरिएबल के नेम के संग डॉट करंट लगाना ही होता है। तो अगर सपोज मैं यहाँ पे वेरिएबल नेम सिर्फ हिडन देता तो मैं यहाँ पे हिडन डॉट करंट लिखता, लेकिन यहाँ पे मैंने हिडन फाइल इनपुट दिया है तो मैं हिडन फाइल इनपुट डॉट करंट लिखूंगा। और अब मैं इसे सेव कर देता हूँ, और अब मैं आपको यहाँ पे अपलोड फोटो पे क्लिक करके दिखाऊँ तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे हमारा इनपुट का जो टैग है वो ट्रिगर हो चुका है। तो यहाँ पे हम अपनी फ़ोटो चूज़ करके डेफिनेटली अपलोड कर सकते हैं, बट उससे पहले हमें यहाँ पे API बनानी होगी और बाकी जो फंक्शन है वो यहाँ पे डालने होंगे। तो API बनाने से पहले हम उस फंक्शन को यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, जिसके थ्रू हमारा ये फ़ोटो जो भी हम चूज़ करेंगे वो क्लाउडनरी की वेबसाइट पे जाके सेव होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे create post.js में आ जाता हूँ। तो create post.js, ओके सॉरी, ये तो बैकएंड का create post.js है। तो यहाँ पे अगर हम फ्रंट एंड के इस कंपोनेंट में आएंगे तो यहाँ पे आपको एक फंक्शन दिखेगा पोस्ट डिटेल नाम का। तो ये पोस्ट डिटेल फंक्शन क्या कर रहा है? ये इमेज पोस्ट कर रहा है क्लाउडनरी पे और उसकी लिंक ला रहा है। तो मैं इसे सिंपली यहाँ से कॉपी करूँगा और प्रोफाइल pic.js में मैं यहाँ पे लाके इसे पेस्ट कर दूँगा। तो यहाँ पे मैं इसके लिए थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ और यहाँ पे लाके मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये जो पोस्ट डिटेल फंक्शन है ये सिंपली हमारी वो जो इमेज है उसे उठाएगा और क्लाउडनरी पे जाके पोस्ट कर देगा। अब डेफिनेटली मुझे यहाँ पे उसके लिए दो यहाँ पे वेरिएबल बनाने होंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूज स्टेट, जो हमारा स्निपेट है उसे लिखूँगा मैं, और यहाँ पे लिखता हूँ इमेज, और इनिशियली इमेज हमारी नल है, और उसके अलावा मैं यहाँ पे लिखूँगा URL, और URL भी इनिशियली हमारा नल है। क्योंकि मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे create post.js में अगर आप देखेंगे वहाँ पे भी यही दो आपको देखेंगे कि इमेज और URL मेन यही वेरिएबल्स बने हुए हैं। और ऐसा क्यों किया है? क्योंकि अगर आप इस फंक्शन को देखें तो ये यहाँ पे इमेज लेता है, और एक मिनट, यहाँ पे ये बॉडी को भी रिटर्न कर रहा है। बॉडी तो हमारे पास है नहीं तो मैं इसे हटा देता हूँ। तो यहाँ पे ये इमेज लेता है और उस इमेज को यहाँ पे इस कोड के थ्रू ये यहाँ पे पोस्ट करता है, और उसके बाद वहाँ से जो रेस्पॉन्स में URL मिलता है उसे सेट URL करके यहाँ पे सेव कर देता है इस वेरिएबल के अंदर, जिससे कि हमें URL मिल जाता है उस इमेज का, और फिर बाद में हम उस URL को जाके अपने डेटाबेस में सेव कर देते हैं। तो वो वाला फंक्शन भी मैं यहाँ से ले लेता हूँ, लेकिन डेफिनेटली हम उसमें कुछ चेंजेस करने होंगे। तो यहाँ पे ये यूज़ इफेक्ट के अंदर आपको ये वाला फंक्शन दिखेगा जिससे कि हम पोस्ट सेव कर रहे थे MongoDB में। तो अभी के लिए मैं इस फंक्शन को भी यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, लेकिन डेफिनेटली कुछ चेंज करने के बाद हम वो लगाएंगे। तो पहले तो ये पोस्ट डिटेल वाला फंक्शन देख लेते हैं हमें कहाँ पे लगाना है। तो मैं डेफिनेटली चाहूँगा कि ये पोस्ट डिटेल वाला फंक्शन तब रन हो जब यहाँ पे हमारी इमेज हमें मिल जाए। और यहाँ पे अगर हम इनपुट टैग में देखें तो एक्चुअली इनपुट टैग तो अपने आप ट्रिगर हो जा रहा है, और ऑन चेंज पे हम यहाँ लगा देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑन चेंज, और उसके अंदर यहाँ पे हम एक फैट एरो फंक्शन बनाएंगे और यहाँ लिखेंगे ई, और यहाँ पे लिख देंगे सेट इमेज e.target.files, और उसके बाद हम यहाँ पे बिग ब्रैकेट्स लगा के 0 कर देंगे, क्योंकि डेफिनेटली ये जो फाइल्स है एक एरे होगी और हम चाहेंगे इसका जो सबसे पहला वाला एलिमेंट है वो हमें मिल जाए। तो इसलिए हमने यहाँ पे इंडेक्स नंबर यहाँ पे इसका 0 दे दिया है। तो जब भी यहाँ पे चेंज होगा, यानी कि इनपुट टैग में हम इमेज चूज़ करेंगे तो वो इमेज यहाँ पे सेट इमेज होके यहाँ पे जो इमेज वाला वेरिएबल है इसमें सेट हो जाएगी।
उसके बाद यहाँ पे पोस्ट डिटेल फंक्शन रन करना है हमें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यूज़ इफेक्ट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं यूज़ इफेक्ट फंक्शन लगाता हूँ, तो यूज़ इफेक्ट स्निपेट मैं यहाँ लगाता हूँ और इसके अंदर ये चीज़ें मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे थर्ड की जगह मैं लिख देता हूँ पोस्ट डिटेल्स, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब भी यहाँ पे पोस्ट डिटेल नहीं लिखना है, हमें लिखना है यहाँ पे इमेज, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब भी वो इमेज चेंज हो, यानी कि इमेज हमें मिले, तो यहाँ पे पोस्ट डिटेल फंक्शन रन हो जाए, जिससे कि फिर वो इमेज क्लाउडनरी में सेव हो जाए। लेकिन हम डेफिनेटली नहीं चाहेंगे कि जब हमारा ये कंपोनेंट लोड हो तभी ये पोस्ट डिटेल फंक्शन रन हो जाए, क्योंकि तब तो हमारे पास इमेज होगी नहीं। तो यहाँ पे हम इफ़ कंडीशन लगा देंगे, इफ़ इमेज, यानी कि अगर इमेज अवेलेबल हो तभी ये वाला फंक्शन रन करना, अदरवाइज ये फंक्शन मत रन करना। ओके, तो अब ये परफेक्टली वर्क करेगा। अब इसके बाद ये जो हमारी इमेज है ये क्लाउडनरी की वेबसाइट पे तो अपलोड हो जाएगी और उसके बाद हमें URL भी मिल जाएगा। अब हमें उस URL को सेव करना है हमारे डेटाबेस में, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक और फंक्शन बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं const post pic। अब इस फंक्शन के अंदर जो मैंने वहाँ से कॉपी किया था कोड, वो मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो ये पोस्ट क्या कर रहा है, ये MongoDB पे हमारे पोस्ट को सेव कर रहा था। लेकिन अब मैं चाहूँगा, एक मिनट, ये ऊपर से मैं इफ़ कंडीशन पहले तो हटा देता हूँ। मैं चाहता हूँ यहाँ पे सीधे जो भी हमारा URL है वो रन हो। और अब इसके अलावा सबसे पहले तो ये जो इसका एड्रेस है वो एड्रेस मैं चेंज करूँगा। यहाँ पे क्रिएट पोस्ट की जगह मैं कर देता हूँ अपलोड प्रोफाइल पिक। और डेफिनेटली API मैंने बनाई नहीं है, मैं भी बनाऊँगा। और इसका मेथड पोस्ट नहीं होगा, इसका मेथड होगा पुट। यहाँ पे हम पुट रिक्वेस्ट लगाएंगे, बाकी हेडर सेम रहेंगे। बॉडी में हमें बॉडी में सिर्फ पिक चाहिए, तो यहाँ पे मैं सिर्फ पिक रहने देता हूँ और पिक में भी हमारा URL जाएगा। और इसके अलावा ये इतनी सब जो यहाँ पे ये नोटिफाई फंक्शन है, इससे मैं अभी हटा देता हूँ। अभी हमें इसकी नीड नहीं है, एक्चुअली मैं पूरा ही हटा देता हूँ, ऐसा करता हूँ। और यहाँ पे सिर्फ यहाँ कंसोल में डेटा दिखा देता हूँ, तो console.log डेटा, और इसे मैं सेव कर देता हूँ सिंपली। और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे एक यूज़ इफेक्ट फंक्शन। तो यूज़ इफेक्ट फंक्शन में लगाता हूँ। और एक मिनट, यूज़ इफेक्ट फंक्शन लगाने से पहले हम अपनी API बना देते हैं, जो कि हमारी ये जो पिक है इसे डेटाबेस में अपलोड करेगा, अदरवाइज ये फंक्शन यहाँ पे क्रैश कर जाएगा। तो यहाँ पे हम चलते हैं बैकएंड में। तो यहाँ फ्रंट एंड क्लोज करता हूँ मैं, और बैकएंड में आने के बाद यहाँ हम आएंगे राउट्स में। राउट्स में आ जाएंगे user.js में। अब यहाँ पे हम एक API बनाएंगे, तो मैं इस पहली वाली API को यहाँ पे मिनिमाइज़ कर देता हूँ, बाकी सभी APIs को मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं सिंपली लिखूँगा टू अपलोड प्रोफाइल पिक। यहाँ मैं लिखूँगा router.put, तो एक पुट रिक्वेस्ट के लिए होने वाली है। और यहाँ पे मैं एड्रेस डाल देता हूँ /upload प्रोफाइल पिक। और उसके बाद सेम चीज़ हमें करनी है, यहाँ पे हमें लगाना है रिक्वायर लॉगिन। उसके बाद यहाँ फैट एरो फंक्शन रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। अब यहाँ पे हम सिंपली, एक मिनट, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। ओके, अब यहाँ पे सिंपली हम, एक मिनट, यहाँ पे अभी भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है। ओके, अब ये ठीक है। अब यहाँ पे डेफिनेटली जो हम प्रोफाइल पिक अपलोड करेंगे वो हम करेंगे अपने यूज़र कलेक्शन में, जहाँ पे कि हमारे यूज़र्स का डेटा है। तो यहाँ पे यूज़र कलेक्शन में मैं फंक्शन लगाऊंगा। तो यहाँ user.find by ID एंड अपडेट फंक्शन मैं यहाँ पे लगाऊंगा और उसके अंदर ID दूंगा। तो ID तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा request.user._id, जो कि मेरे मिडलवेयर फंक्शन से आ जाएगी, इसीलिए मैंने यहाँ पे रिक्वायर लॉगिन लिखा है। और फिर मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा। अब यहाँ पे अगर आप सोच रहे हैं कि आपको पुश फंक्शन लगाना है, तो पुश की जगह हम यहाँ पे सेट लगाएंगे। और इसलिए हम कर रहे हैं ऐसा क्योंकि जो पुश है वो पुश एक्चुअली जो भी हम डेटा भेजते हैं उसे वहाँ पे ऐड कर देता है। तो अगर हम यहाँ पे प्रोफाइल पिक भेजेंगे तो वो उसे ऐड कर देगा वहाँ पे, जो भी हमारे फ़ोटो नाम का जो वहाँ पे फील्ड है उसमें हमारी प्रोफाइल पिक की लिंक ऐड हो जाएगी। लेकिन अगर हम प्रोफाइल पिक फिर अपलोड करेंगे और दूसरी बार वो पुश रन होगा तो वहाँ पे वो एक एरे बन जाएगी और वो जो फील्ड है उसके अंदर दूसरी प्रोफाइल पिक्चर की भी लिंक ऐड हो जाएगी। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं जब दूसरी प्रोफाइल पिक्चर की लिंक जाए तो जो पुरानी वाली लिंक है वो डिलीट हो जाए और जो नई लिंक है वो उसे रिप्लेस कर दे। तो इस फीचर के लिए
तो इस काम के लिए यहाँ पे सेट फंक्शन यूज़ आता है। तो इस सेट के अंदर हम लिखेंगे फोटो, कॉल लगा के हम लिख देंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पिक। तो इस सेट से क्या होगा कि जो नई पिक जाएगी वो पुरानी पिक को डिलीट कर देगी और वहाँ पे सिंपली उसे रिप्लेस कर देगी। तो यहाँ पे अब इसके बाद मैं यहाँ पे कॉमा लगाता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ न्यू ट्रू, और इसके बाद हमें सिंपल सा अपना एक्सैक लगा के कॉल बैक फंक्शन लगाना है। तो इसके अंदर मैं लिखता हूँ एरर और रिजल्ट तो अगर यहाँ पे एरर होगा तो यहाँ पे रेस्पॉन्स में 422 स्टेटस के संग यहाँ पे हमारा एरर रिटर्न हो जाएगा। तो यहाँ जेसन और यहाँ ब्रैकेट्स कर्ली ब्रेसेस एरर कॉलन एरर, और यहाँ पे रिटर्न लगाना बिल्कुल ना भूलें। और अगर यहाँ पे एरर नहीं होता है तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो भी हमारा डेटा है वो यहाँ पे रिटर्न होगा। अब मैं इसे सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारी एपीआई बिल्कुल यहाँ पे परफेक्टली रेडी हो गई है। यहाँ पे अब मैं प्रोफाइल पिक डॉट जेएस में आता हूँ और ये जो पोस्ट पिक वाला जो फंक्शन है इससे रन करने के लिए मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, एक और यूज़ इफेक्ट फंक्शन का यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा यूज़ इफेक्ट, और यहाँ पे हम कंडीशंस के संग लगा रहे हैं दोनों यूज़ इफेक्ट को, इसलिए आप अगर सोच रहे हैं कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आएगी वेबसाइट की यहाँ रनिंग में, कुछ तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है क्योंकि दोनों में एक डेफिनेट कंडीशन लगी हुई है। यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे इफ़ URL, तो ये तभी रन होगा जब URL चेंज हो, और पहली बार में भी तब रन होगा जब URL हमारे पास अवेलेबल हो। तो यहाँ पे मैं बिग ब्रैकेट्स लगा के यहाँ पे URL लिख देता हूँ और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ पोस्ट पिक फंक्शन और इसे सेव कर देता हूँ। अब हम एक बार अपनी पिक को पोस्ट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अपलोड फोटो पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एक फ़ोटो चूज़ करूँगा और अब यहाँ पे हम कंसोल में देखते हैं। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे कंसोल में तो यहाँ पे हमें रेस्पॉन्स में दिखा रहा है कि यहाँ पे फ़ोटो वाली फील्ड बन गई है और यहाँ पे उस फोटो की यहाँ पे लिंक भी सेव हो गई है। अगर मैं देखिए इस लिंक को कॉपी करूँ और यहाँ पे क्रोम पे जाके इसे पेस्ट कर दूँ, और डेफिनेटली मुझे यहाँ पे कोड्स हटाने होंगे इसके, और यहाँ पे मैं एंटर क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए गाइस, ये फोटो आ गई है, यानी कि यहाँ पे हमारा फंक्शन परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब जब यहाँ पे हमने फ़ोटो अपलोड कर दी थी तो हम चाहेंगे कि ये फ़ोटो अपलोड करने के बाद ये डिस्प्ले चली जाए और वहाँ पे हमारी यहाँ पे नई प्रोफाइल पिक आ जाए। तो मैं अभी यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ और ऐसा करते हैं, यहाँ पे प्रोफाइल डॉट जेएस में आते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो हम डेटा ले रहे हैं ये सब पोस्ट ले रहे हैं हम माई पोस्ट एपीआई से, पर इसकी जगह अगर मैं यहाँ पे आपको बैकएंड में ले जाऊँ और यहाँ पे बैकएंड में मैं आपको यूज़र डॉट जेएस दिखाता हूँ। तो यूज़र डॉट जेएस में अगर हम इस वाली एपीआई पे रिक्वेस्ट भेजेंगे तो ये वाली एपीआई हमें यूज़र की डिटेल्स तो दे ही रही है और उसके सारे पोस्ट भी संग में दे रही है। आप देख सकते हैं ये /user/id वाली ये एपीआई है जो कि यहाँ पे यूज़र कलेक्शन से हमें आईडी के थ्रू यूज़र का डेटा फाइंड करके दे रही है, और उसके बाद पोस्ट कलेक्शन से उस यूज़र के सारे पोस्ट भी दे रही है हमें। तो क्यों ना हम इसका यूज़ करें, इस वाली एपीआई का यूज़ हम यहाँ पे यूज़र प्रोफाइल का जो सेक्शन है उसमें कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखें यहाँ पे भी हमारे पास सारा डेटा आता है, तो इसी चीज़ का यूज़ हम प्रोफाइल सेक्शन में भी कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे प्रोफाइल डॉट जेएस में ये जो एपीआई रिक्वेस्ट जा रही है इसकी लिंक मैं यहाँ पे चेंज करके कर देता हूँ यूज़र / और यहाँ पे एक्चुअली पहले तो मुझे ये स्ट्रिंग लिटरल्स लगाने होंगे। तो ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि यहाँ पे मैं लोकल स्टोरेज से यूज़र की आईडी उठा पाऊँ, क्योंकि डेफिनेटली हर यूज़र की अलग आईडी होगी। तो यहाँ पे मुझे लोकल स्टोरेज से वो लेनी है, और ये मैं json.parse का यूज़ करूँगा। तो मैं इसे यहाँ से नीचे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसे डाल देता हूँ। तो json.parse लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम यूज़र __id लिखना है हमें यहाँ पे। अब मैं इसे यहाँ पे सेव कर देता हूँ, और सेव करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं सेट पिक रिजल्ट, आई थिंक हमें इसमें कुछ चेंज करना होगा। तो यहाँ यूज़र प्रोफाइल डॉट जेएस में आता हूँ जहाँ पे हम ये एपीआई रिक्वेस्ट लगा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम आए तो कहाँ है, ओके देखिए ये रही ये रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे एंड में हम क्या कर रहे हैं, रिजल्ट में
हम सेट यूज़र कर रहे हैं रिजल्ट डॉट यूज़र और सेट पोस्ट कर रहे हैं रिजल्ट डॉट पोस्ट। तो इसी तरीके से हम प्रोफाइल डॉट जेएस में आएंगे और यहाँ पे एक और यूज़ स्टेट का यूज़ करके वेरिएबल हमें बनाना होगा। तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ यूज़र और इनिशियली इसे एम्प्टी छोड़ देता हूँ और ये जो पिक वाला है इसे हम ऐसे ही रहने देंगे, इसमें हम कुछ भी नहीं करेंगे। तो ऐसा करते हैं, ये जो सेट पिक आपको दिख रहा है तो इसमें मुझे करना हो रिजल्ट डॉट पोस्ट्स। तो मैं यहाँ करता हूँ रिजल्ट डॉट पोस्ट्स और इसके अलावा ये जो सेट यूज़र है इसमें मैं कर दूंगा रिजल्ट डॉट यूज़र। अब मैं इसे सेव कर देता हूँ। अब सेव करने के बाद यहाँ पे डेफिनेटली कुछ एरर आ गया और वो आना ही था क्योंकि अभी हमने काफ़ी बड़ा चेंज किया है। तो देखते हैं एरर है कहाँ। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज़ ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग मैप, यानी कि एक मिनट में से रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो आई थिंक ये लाइन नंबर 42 पे कोई एरर है क्या? तो ओके, तो ये आई थिंक ये रिजल्ट डॉट पोस्ट नहीं आ रहा है। ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट और यहाँ पे देख लेते हैं हमें क्या क्या मिल रहा है। तो मैं यहाँ कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट करूँगा और यहाँ रिजल्ट में हम देख सकते हैं कि हमें ओके यूज़र और पोस्ट मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर एक तो यूज़र एरे है, यूज़र ऑब्जेक्ट है सॉरी, और फिर यहाँ पे है पोस्ट एरे। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे पोस्ट्स का एस हटा देते हैं और सेव करते हैं और अब देखते हैं। तो देखिए गाइस, अब यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आ रहा है और अब हमें जब यूज़र की सारी डिटेल्स मिल रही हैं तो हम ये वाली चीज़ें भी यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पिक्स और यहाँ पे फिर एक मैं क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा ताकि ये कंडीशन चेक हो। एक मिनट, तो यहाँ पे ओके पिक है यहाँ पे सिर्फ, तो ये ताकि ये कंडीशन चेक हो। तो अगर यहाँ पे पिक हो तो हम चाहेंगे कि यहाँ पे आ जाए पिक डॉट लेंथ, अदरवाइज यहाँ पे 0 दिखाए। अब इसी तरह से मैं यहाँ पे भी एक कंडीशन लगाऊंगा। यहाँ पे मैं करता हूँ यूज़र डॉट फॉलोअर्स। तो अगर यूज़र डॉट फॉलोअर्स हो तो ठीक है, तो फिर यहाँ पे ये यूज़र डॉट फॉलोअर्स डॉट लेंथ दिखाएगा, अदरवाइज़ यहाँ पे ये 0 शो करेगा। और इसी तरीके से मैं इसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और फॉलोअर्स की जगह फॉलोइंग कर देता हूँ और इसे मैं सेव करता हूँ। और ज़रा प्रोफाइल सेक्शन देखते हैं। तो ये देखिए गाइस, 1 पोस्ट 0 फॉलोअर्स और 3 फॉलोइंग, और यहाँ पे आई थिंक मुझे थोड़ा सा स्पेस देना होगा। अब यहाँ मैं सेव करता हूँ। ओके, तो अब यहाँ पे बेटर लग रहा है। अब इसके बाद यहाँ पे ओके हमें प्रोफाइल पिक चेंज करनी है, राइट। तो प्रोफाइल पिक, एक और चीज़ हमें याद रखनी होगी कि अगर कोई यूज़र प्रोफाइल पिक नहीं अपलोड करता है तो यहाँ पे हम चाहेंगे एक डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल पिक यहाँ पे हमारी लगी हो। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ फ्लैट आइकन प्रोफाइल पिक और यहाँ फ्लैट आइकन वेबसाइट से हम डायरेक्टली एक प्रोफाइल पिक यहाँ पे उठा सकते हैं। तो ऐसा करता हूँ, ये वाली उठा लेता हूँ। तो इसका मैं यहाँ पे एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ। तो कॉपी इमेज एड्रेस। अब यहाँ मैं ऐसा करूँगा, यहाँ प्रोफाइल डॉट जेएस में एक वेरिएबल बनाऊँगा। तो वेरिएबल पिक लिंक, और उस वेरिएबल के अंदर मैं ये लिंक डाल दूँगा। अब यहाँ पे प्रोफाइल पिक देखते हैं कहाँ हमारी, ये रही प्रोफाइल पिक। तो इस प्रोफाइल पिक के अंदर ये जो एसआरसी है, यहाँ पे मैं लगाता हूँ कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पे कंडीशन देता हूँ मैं कि अगर यूज़र डॉट यहाँ पे फ़ोटो है, तो अगर यूज़र डॉट फोटो, एक मिनट, यहाँ पे पी आई थिंक हमें कैपिटल बनाना है। तो अगर यूज़र डॉट फोटो अवेलेबल है तो यहाँ पे यूज़र डॉट फोटो ही आ जाएगी, अदरवाइज़ यहाँ पे पिक लिंक आएगी। और मैं इसे सेव कर लेता हूँ और अब यहाँ पे देखते हैं। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे जो मैंने अभी प्रोफाइल फ़ोटो अपलोड करी है वो प्रोफाइल फ़ोटो मैं अपनी स्क्रीन पे देख सकता हूँ। तो यानी कि ये जो हमारा फंक्शन है ये एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है। और अब मैं यहाँ पे एक नई प्रोफाइल फ़ोटो अपलोड करके देखता हूँ। एक मिनट, तो यहाँ पे हम नई प्रोफाइल फ़ोटो अपलोड तो करते हैं, लेकिन देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे मैं प्रोफाइल फ़ोटो अपलोड करूँगा। तो ये देखिए यहाँ पे अपलोड हो गई है, बट यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हुआ, और वो इस वजह से क्योंकि हमारा कंपोनेंट है ये रेंडर नहीं हुआ है। तो इसके लिए हम ऐसा करते हैं
यहाँ पे जब भी ये पिक पोस्ट हो जाए तो प्रोफाइल पिक डॉट जेएस में हमें आना है और यहाँ पे पोस्ट पिक फंक्शन के एंड में हम चाहेंगे कि हमारा जो पेज है वो रिफ्रेश हो जाए और वहाँ पे जो हमारा कंपोनेंट है वो भी क्लोज हो जाए, जो चेंज प्रोफाइल का कंपोनेंट है। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं, हम आते हैं और यहाँ पे हम चेंज प्रोफाइल वाला जो फंक्शन है वो रन कर देंगे और उसके अलावा यहाँ पे हम लिखेंगे विंडो डॉट लोकेशन डॉट रीलोड और यहाँ पे मैं इसे सेव करता हूँ। अब यहाँ पे मैं एक नई प्रोफाइल पिक अपलोड करके देखता हूँ। तो ये देखिए गाइस, हमारी यहाँ प्रोफाइल पिक अपलोड होने के बाद यहाँ पे अपने आप रिफ्रेश हो गया और यहाँ पे नई प्रोफाइल पिक हम देख सकते हैं। अब इसके अलावा हमारे home.js पे जो बाकी यूज़र्स हैं, हम चाहेंगे कि उनकी भी हमें प्रोफाइल पिक दिखे और अगर प्रोफाइल पिक ना आए तो डेफिनेटली वो डिफ़ॉल्ट वाली पिक दिखे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़र प्रोफाइल डॉट जेएस में आएंगे और सिंपली यहाँ पे ये जो प्रोफाइल पिक वाला आपका ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे हम एसआरसी में सेम चीज़ डाल देंगे। तो कहाँ है यहाँ पे एसआरसी मेरा, तो ये जो मैंने एसआरसी के अंदर यहाँ पे लिखा है सेम चीज़ मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी और यूज़र प्रोफाइल डॉट जेएस में डाल देता हूँ और फिर इसे मैं सेव कर देता हूँ। तो अब हम यूज़र प्रोफाइल देखते हैं। ओके, यहाँ पे पिक लिंक नहीं है, तो पिक लिंक में यहाँ पे कहाँ गया हमारा प्रोफाइल डॉट जेएस। ओके, यहाँ से मैं पिक लिंक कॉपी करूँगा और यहाँ पे कॉपी करके यूज़र प्रोफाइल डॉट जेएस में डाल देता हूँ। तो इसको मैं यहाँ पे डाल दिया और यहाँ पे मैंने सेव कर दिया इसे। अब देखते हैं ज़रा, तो यहाँ पे मैं इस प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे मुझे डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल पिक दिख रही है। अब इसके अलावा यहाँ पे home.js में, यहाँ पे हमारे होम टैब में जो जितने भी यूज़र्स हैं उनकी भी मैं चाहूँगा कि मुझे प्रोफाइल पिक दिखे। तो आते हैं हम home.js में, तो home.js में आएंगे हम और यहाँ पे home.js में हमें देखना है कि हम प्रोफाइल पिक कहाँ दिखा रहे हैं। तो ये रही कार्ड पिक। तो यहाँ कार्ड पिक में हम प्रोफाइल पिक कैसे दिखा सकते हैं, यूज़र की देखना होगा हमें। क्या हम यहाँ पे यूज़र से रिलेटेड कोई चीज़ ले रहे हैं, तो ऐसा करते हैं गाइज, यहाँ पे जो आपको ऑल पोस्ट वाली एपीआई दिख रही है, तो पहले तो ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे वो वेरिएबल यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने पिक लिंक वाली ये जो लिंक है ये पेस्ट कर दी है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे फंक्शन लगाता हूँ। तो यहाँ पे मैं फंक्शन लगाऊंगा, तो जस्ट अ मिनट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्ड पिक और यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्ड नेम। तो यहाँ पे पोस्ट डॉट पोस्टेड बाय डॉट अंडरस्कोर ID की तरह यहाँ पे पोस्ट डॉट पोस्टेड बाय डॉट फोटो भी आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, SRC में ये लिंक हटाता हूँ, लगाऊंगा कर्ली ब्रेसेस और यहाँ लिखता हूँ पोस्ट डॉट पोस्टेड बाय डॉट फोटो। तो अगर ये अवेलेबल होगी तो यहाँ पे पोस्ट डॉट पोस्टेड बाय फोटो ही लग जाएगी और अदरवाइज केस में हमारी पिक लिंक लग जाएगी। तो मैं इसे सेव करता हूँ। अब ज़रा यहाँ पे देखते हैं हमारे होम टैब में, तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे सारे यूज़र्स की यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि जो भी डिफ़ॉल्ट पिक है वो दिख रही है। बट जैसा कि आप देखेंगे कि मैंने इस वाली आईडी की जो प्रोफाइल पिक है वो अपलोड कर दी है, लेकिन हमारे होम टैब में वो हमें दिख नहीं रही है। तो उसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ कि ये जो ऑल पोस्ट वाली एपीआई है, तो आप देखेंगे तो ऑल पोस्ट वाली एपीआई से ही हम यहाँ पे सारे पोस्ट ले रहे हैं। तो इस ऑल पोस्ट वाली एपीआई में हम चलेंगे और इसे थोड़ा सा पॉपुलेट करके वहाँ पे फ़ोटोज़ भी ले लेंगे हम। तो यहाँ पे हम राउट्स में आएंगे, क्रिएट पोस्ट डॉट जेएस में आएंगे। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ ऑल पोस्ट वाली एपीआई, तो यहाँ पे पॉपुलेट में यहाँ पे आपको पोस्टेड बाय दिख रहा है, आईडी नेम, यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ फ़ोटो और इसे सेव करता हूँ। और सेव करने के बाद अगर मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करूँ तो देखते हैं कि क्या यहाँ पे मुझे मेरी फ़ोटो मिल रही है। तो मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ और ये देखिए गाइस, यहाँ पे जो मेरी प्रोफाइल पिक है वो यहाँ पे दिख रही है मुझे। और डेफिनेट सी बात है, जो बाकी यूज़र्स की प्रोफाइल पिक होगी वो भी यहाँ पे दिखेगी। लेकिन एक और चीज़ चेक कर लेते हैं कि कहीं लाइक करने पे ये प्रोफाइल पिक गायब तो नहीं हो जा रही है। तो मैं यहाँ पे पोस्ट को लाइक करता हूँ, तो हाँ गाइस देखिए ये प्रोफाइल पिक गायब हो गई। तो इसका सिंपल सा एक ही रीज़न है और वो ये है कि जो लाइक और अनलाइक वाली एपीआई है उसको भी हमें पॉपुलेट करना होगा। तो यहाँ पे पॉपुलेट पोस्टेड बाय आईडी नेम और यहाँ मैं लिखता हूँ फ़ोटो,
सेम तरीके से यहाँ पे अनलाइक वाली में भी आईडी नेम और फोटो, और कमेंट वाली में भी पॉपुलेट पोस्टेड बाय आईडी नेम और फोटो। और यहाँ पे इतना काफ़ी है आई थिंक। यहाँ पे ऐसा करते हैं, पहले तो इसे हम सेव करते हैं और उसके बाद जो फॉलो अनफॉलो वाली जो हमारी एपीआई है उसमें भी हम सेम चीज़ कर देते हैं। ऐसा करते हैं तो यहाँ पे फॉलो अनफॉलो वाली एपीआई में हम पॉपुलेट कर रहे हैं क्या, तो यहाँ पे तो गाइस हमें पॉपुलेट नहीं कर रहे और आई थिंक पॉपुलेट करने की नीड भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ और लाइक अनलाइक करके देखता हूँ उसी वाली आईडी पे। तो ये देखिए यहाँ पे अभी मेरी प्रोफाइल पिक है। अब अगर मैं इसे अनलाइक करूँ तो ये देखिए प्रोफाइल पिक नहीं गई है, और लाइक करता हूँ तब भी नहीं गई है। अब यहाँ पे मैं इसे अंदर खोल लेता हूँ, तो मैं इसे फॉलो करूँ या अनफॉलो करूँ, यहाँ पे मेरी प्रोफाइल पिक पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो गाइस ये हमारा फंक्शन परफेक्टली वर्क कर रहा है और उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। और गाइस ये हमारे वेबसाइट में एक और इशू है, ये यहाँ पे जो हम पोस्ट अपलोड करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे जो नए पोस्ट हैं वो ऊपर आने चाहिए जबकि वो नीचे आते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें सिंपली अपना जो पोस्ट स्कीमा है उसमें एक ऑब्जेक्ट पास करना होगा। तो यहाँ पे मैं post.js में आता हूँ, यहाँ पे आपको मेरा पोस्ट स्कीमा दिख सकता है। तो यहाँ पे मैं नीचे यहाँ कॉमा लगाऊंगा और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पास करूँगा जिसका नाम है टाइम स्टैम्प्स। तो यहाँ पे टाइम स्टैम्प्स में ट्रू कर देता हूँ। ये टाइम स्टैम्प ट्रू करने से क्या होगा, इसे पास करने से जो भी ये पोस्ट क्रिएट होगा तो हमारा डेटाबेस उसका टाइम भी रिकॉर्ड करेगा कि वो कब पोस्ट हुआ है। और मैं इसे यहाँ पे सेव कर देता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे जो हमारी दोनों APIs हैं जो पोस्ट फैच करती है, तो यहाँ पे मैं क्रिएट पोस्ट.js में आता हूँ। तो यहाँ पे ऑल पोस्ट वाली एक तो API है और यहाँ पे माई पोस्ट वाली API है जो यहाँ पे फैच कर रही है हमारी पोस्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों गेट रिक्वेस्ट हैं ये, तो यहाँ पे ये पोस्ट को फैच कर रही हैं। तो इनमें मैं यहाँ पे एक फंक्शन लगाऊंगा .sort नाम का। तो यहाँ पे पॉपुलेट के बाद मैं लिखता हूँ .sort और sort के अंदर हमें लिखना होगा created at। तो यहाँ मैं लिखूँगा created at और created add यहाँ पे हम कोट्स में लिखना होगा। और created at ये एक्चुअली ये created at हमने लिखा है, तो ये created at से जो हमारे पोस्ट होंगे वो असेंडिंग ऑर्डर में आएंगे, यानी कि जो पोस्ट सबसे पहले बना होगा वो सबसे ऊपर आएगा, लेकिन वो तो अभी भी ऐसा हो रहा है, हमें चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेगेटिव क्रिएटेड एड और इसी चीज़ को मैं कॉपी करके यहाँ पे माई पोस्ट में भी सेव कर देता हूँ। तो इस API में भी सेम चीज़ में सेव करता हूँ। एक मिनट सॉरी, यहाँ पे क्रिएटेड ऐड करना है, यहाँ पे मैंने क्रिएट ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे मैं दोनों तरफ क्रिएटेड ऐड कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं इसे सेव करता हूँ। तो ऐसे सेव करने के बाद हम स्क्रीन पे चलते हैं। तो अभी तो पोस्ट आपको सारे वैसे ही दिखेंगे क्योंकि ये जो पोस्ट अपलोड हो चुके हैं और इनका कोई टाइम स्टैम्प है नहीं, तो ये तो ऐसे ही आएंगे। बट अगर हम यहाँ पे एक नया पोस्ट क्रिएट करते हैं तो देखते हैं वो कहाँ पे आता है। तो यहाँ पे मैं एक नया पोस्ट क्रिएट करता हूँ जल्दी से। और ये देखिए गाइस, यहाँ पे हमारा जो पोस्ट है ये बिल्कुल टॉप पे आ रहा है बिकॉज इट्स अ लेटेस्ट पोस्ट। तो गाइस हमारा ये इशू यहाँ पे सॉल्व हो गया है और जो हमारा प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करने का फंक्शन है वो भी परफेक्टली वर्क कर रहा है। सो इस वीडियो पे इतना ही गाइस, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, हैप्पी कोडिंग।